हुआ करे मेरे कोई सुनता ही नहीं है। बताओ अब क्या हो गया थारी जान को? अरे जान को कुछ नहीं हुआ, तो मेरी दवाई ला दे, दवाई का टाइम हो रहा। अरे पापा, अभी तो हाथ पैर चल रहे, दवाई अपने आप भी ले सको। अरे अगर तू ला कर दे देगा तेरा कुछ घिस जाएगा के। घिसा तो थारा बिना है, अपने आप ले लो। बेटे तू तो बहुत जबान चलानी सीख गया। पापा, जुबान चलानी भी तो थारे से सीखी, तुमने भी तो अपनी उम्र में बहुत खड़दू तारे। अच्छा तो जो मन न करा वही करेगा क्या तू? हाँ वही करूँगा। तो ऐसा कर, मेरी तरह अपना परिवार चला के दिखा, हिल्ला कर ले हिल्ला। हाँ। मैं क्यों हिल्ला करूं? मैं और मेरी बहू मौज लेंगे, बालक हमारे है ही ना। अच्छा नहीं तेरा जी नहीं करता काम करने को? हाँ? बालकों के लिए तो हिल्ला करा जा, जब बालक है ही ना तो किसके लिए करूं? अच्छा इसका मतलब मैंने तुझे पैदा करके गलती कर दी। अब कर दी तो कर दी, मैं इसमें क्या कर सकूं? बेटे एक दिन पछतावा। हे भगवान, मैं दोनों कहूँगा तू जल्दी से एक औलाद दे दे इसे। पापा जी कैसे परेशान से हो? अरे मेरे बेटे परेशान क्या, उस राज को कहा था बस दवाई देता जा, दवाई दे के नहीं गया। क्यों? दवाई तो दे ही सका था वो। नू कहा था ये भी तो थारे हाथ पाँव चल ले, अपने आप ले लो। तो पापा इतना सर पे भी तो तम नहीं चढ़ाया उसे। अरे तो मुझे थोड़ा ही पता था, अब वो मेरे सर पर चढ़ गई ना। अच्छा वो नाच नहीं रहा पापा, वो तो घर के नाच के पीछे लग रहा। यह बात तो तू ठीक कह रहा बेटे। नू कह रहा था साल में 1 बीघा बेचूंगा तो मौज की जिंदगी काटूंगा। अच्छा मैं करवाऊंगा उस पर मौज। 1 बीघा क्या, 1 बिस्सा भी नहीं बेचने दूँ उसे। अरे मेरे बेटे लड़ा नहीं करते हो तो तुम दोनों भाई ही। पर उसमें भाई वाले गुण ना है। अरे तू कुछ भी कर ले, पर बेटे उसकी समझ में नहीं आवे। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं दवाई ला के दे दूँ। ला दे बेटे ला दे, ला दे दे। दोनों भाइयों में कितना फर्क है, एक नाश के पीछे लग रहा और एक घर चलाने की बात कर रहा। एक तो बिल्कुल नालायक है, अरे ये कितना बढ़िया छोरा है मेरा। लो पापा दवाई लो। हाँ, दे दे। हाँ। चलो ठीक है पापा, अब तुम आराम करो, मैं एक बार उससे मिल आऊँ। हाथ दे के बेटे लड़े नहीं करते, ठीक है? नहीं लड़ने का। हाँ। बहुत ठीक, बहुत अच्छा छोरा। ऐसी औलाद सबको दे भगवान। अरे वो नाश खेत है, वो लग रहा है यहाँ से नाश के पीछे है। हेलो, अबे कहाँ है भाई? अच्छा भाई मिल 12 पे, बस मैं आ लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भैया तुम यहाँ पापा की दवाई को छोड़ के फोन के चक्कर में लग रहे। मेरे इस फोन से तुझे क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत थारे फोन ते नहीं है, पापा की बीमारी ते है। अरे अब क्या हो गया पापा को? अरे हुआ ना, लेकिन दवाई नहीं मिली ना टाइम पे तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नू और बता दे। भैया जैसे हमने अपनी माँ को खो दिया ना, ऐसे हम अपने पापा को भी खो सके। लेकिन यूं बात थारे समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ में तो ना आ रही, पर तेरी समझ में तो आ रही होगी। हाँ भैया
मेरे में तो पूरी आ रही है। तो तू ही कर ले पापा की सेवा, मेरे बस की ना रोज रोज के चोंचले करने। भैया आज तो तुम्हें पापा की कदर हो नहीं रही, लेकिन जब पापा का साया हमारे ऊपर से उठ जाएगा ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या हुआ जी, क्यों परेशान बैठे हो आप इतना? क्या बताऊँ यार, बस भैया की वजह से परेशान है मैं भी और पापा भी। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया भैया ने? यार भैया पापा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। तो अब क्या करना है? यार पता नहीं भैया को कैसे सुधारे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के सर फटे जा रहा मेरा तो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ सलाह दूं? हाँ हाँ तू भी दे सलाह, तेरी कमी रहेगी थी। अरे आप ना गुस्सा मत हो, मैंने तो पहले ही कहा था अच्छी लगे तो मान लेना। हाँ हाँ चल ठीक है बता। सुनो, हाँ हाँ यार तू तो सही कह रही है, चल ये भी करके देखते हैं, क्या पता भैया सुधर ही जा। अब आप टेंशन मत लो, लेट जाओ, सुबह पिताजी से कर लेना ये बात। हाँ ठीक कह रही है, वैसे भी टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ जी, तुम्हें कोई काम वाम की चिंता फिकर है या रोज रोज यूं ही धक्के खाते फिरे जाओगे? किसी को देख भी तो लिया कर, कोई किस मूड से आ रहा है, बस आते ही कमा लेंगे। अच्छा एक बात बता, मैं किसके लिए कमाऊं? भगवान ने हमें कोई औलाद तो दी नहीं है। तो हम दोनों का तो पेट है या हम दोनों भी भूखे मरे? ये कैसी बात कर रही तू? तुझे भूखी ना बनन दूं मैं, तेरी वजह से तो साल में 1 बीघे जमीन बेचनी पड़ा है मुझे। तो मन ने कद कह दी तुम्हें जमीन बेचने के लिए हो, कुछ हिल्ला करो, कुछ हिल्ला करोगे तो जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ने की। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब न करे, एक तो पापा ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर है तू भी ऐसे मिल गई मुझे। इसका मतलब तुम्हें कोई काम करने को ना कह दे, काम करने को कह दे तो वही बुरा है। अरे बुरा तो मैं हूँ जो टाइम पे तुझे सारी चीज दे रहा हूँ। तब ना करोगे तो कौन करेगा? ब्याह के ला रखी हूँ। अरे ब्याह का ला रखी तो मेरा दिमाग खराब ना करे तू, सो जान दे मुझे, हर टाइम लड़ाई लड़ाई। बेटे वाह, भाई तन्ने सलाह मुझे आप बहुत बढ़िया दी। हाँ पापा सलाह तो तभी बढ़िया होगी, लेकिन जब भाई इस पे अमल करेगा। पिताजी आप टेंशन ना लो, ये स्कीम तो काम करेगी। करेगी पापा करेगी, ये तरकीब जरूर काम करेगी, तुम एक बार उसे बता के तो देखो। बेटा यो काम हम कर तो रहे, कहीं उसे न्यारा करने के चक्कर में लड़ाई हो जा, अरे ये तरकीब काम ना करे फिर। पापा तुम्हें ना बिल्कुल भी रहम नहीं करना, और हाँ उन्हें ये भी पता नहीं चलना चाहिए हम सब मिलकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, जा उन्हें बोल अब पापा ठहर से बात करना चाह रहे, कुछ खास काम है। ठीक है पापा। हाँ जाओ। दीपा, दीपा, अरे भूख लग रही है, अभी खाना तैयार ना हुआ क्या? इतनी जल्दी खाना नहीं बनता, खाना बनने में टाइम लगता है। एक खाना बनाने के तो काम है तुझे, और इससे अलग तू क्या काम करे? अच्छा, इसका मतलब पूरे दिन घर में मैं कोई काम नहीं करती? अरे यार तू तो बात बात पे गुस्सा हो जावे। अरे तुम बात ही ऐसी करते हो, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? करती के, खाना बनाना है तो बना ले, अन्य में तो बाहर खा लो ना जाके। ठीक है। अरे भैया खाना खाना बाद में चले जाइयो, पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ सुना, ये सुनावे। भैया पापा बुला रहे, बहुत गुस्से में है, हम दोनों को न्यारा करने की बात कर रहे थे। भैया वो तो हम समझा के आए हैं, वरना उन्होंने तो पूरी ठान ली थी न्यारा करने की, और हाँ हिसाब किताब लिए बैठे। अरे पापा का दिमाग खराब हो गया के? ऐसे कैसे कर देंगे न्यारा? ऐसे ही कर देंगे, मर्जी है उनकी। मर्जी तो ठीक है, हो जाएंगे हम न्यारे, पर हमें हमारा हिस्सा तो मिलेगा। पहले ही भैया 6 बीघे बेच कर खा गए, इतना मिला कुछ भी। इसका मतलब इस घर में हमारा कुछ नहीं बचा? अरे भैया बचता तो जब तुम कुछ छोड़ दे इस घर में। चलो जी खड़े हो जाओ,
अब वही बात करेंगे पिताजी से जाके। हाँ दीदी, यूं ही बताने के लिए तो हम यहाँ आए थे, जल्दी से चले जाओ। यार पता नहीं अब ये क्या करेंगे, वहाँ जाके लड़ेंगे, अब पिताजी की बात मानने लेंगे। सही कह रहे हो। पापा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया हमें न्यारा करने की? ओ, बोल होश में और आवाज नीची, समझ गया नहीं? इसका मतलब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू ना है। बहू, वैल्यू तो थारी बहुत थी इस घर में, पर तेरी शादी में ने सारी खत्म कर दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मन ने? अरे करने को तन्ने छोड़ ही क्या है? बहू नू कह रहा था 1 बीघे बेचू और मोल लूंगा, बालक तुम्हारा है ही नहीं। अरे मेरा वो मतलब ना था कहने का। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे मतलब ये है, पापा हिल्ला करने के लिए कह रहे, जब इतनी प्रॉपर्टी है तो हिल्ला क्यों करूं? बहू नहीं तो कहूँ मैं इसे, हैं? अब खाली रहने तो काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने तो चलेगा। और अब तो गांव में तभी उलाने आने लगे इसके। पिताजी बिल्कुल सही किया आपने इनके साथ। और अरे सुन तो, बेटे बनेगा तेरा राह। चल भाई। अरे सुन तो। और सुन, घर में तो नहीं मिलता तुझे कुछ भी, खाली घेर मिलेगा, कमाइए और बढ़ाइए। अरे सुन दा, सुनना एक बार। यार इतनी देर हो ली, ये बुला है नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, फैसला होने में वैसे भी टाइम लगा। बैठो भैया। हाँ भैया, क्या रहा फैसला? होता के खम्मा खा का ड्रामा चल रहा है इस घर में। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या बात हुई? होती के नू कह लग रहे घर में न देने के कुछ भी, और घेर मिलेगा वो भी खाली। अच्छा दीदी, ये फैसला करा पिताजी ने? हम बे अच्छा, तो ये फैसला भी पापा ने सोच समझ के लिया होगा। अगर भैया को आधा घर दे दिया तो ये तो आधा घर भी बेच के खा जाएंगे, तब भी ये तो मैं घेर में रहना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पिताजी को मेरे बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। क्यों? तुझे मैं ऐसा लगूं मैं घर भी बेच दूंगा? तुझे क्या फिर मैं सड़कों पर रखूंगा? हाँ भैया, कर्म तो तुम्हारे ऐसे ही हैं। जो पापा ने दिया था वो तो तुमने बेच ही दिया, अब पापा क्यों देंगे? और भैया अभी भी मौका है, मांग लो पिताजी से माफी, घर की इज्जत बच जाएगी, वरना सब ये कहेंगे बापू ने लड़का घर से निकाल दिया और कुछ ना दिया। दिया तो बहुत कुछ था, पर मैंने उसकी कदर ना करी। आर्यन, मेरे छोटे भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत आदतों के चक्कर में अपने घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पापा से जाकर माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। उन्हें अपनी सारी दिल की बात बता दो। क्या मुंह लेके जाऊँ उनके पास? मैं तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। भैया तुम विश्वास रखो, पिताजी तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगे। प्लीज मान लो ना इनकी बात, माफी तो मांगनी है। माफी मांगने में आपका क्या चला जाएगा, आखिर वो आपके पापा हैं। भैया सही तो कह रही हैं दीदी, आप पहले ही इतना कुछ खो चुके हो, मांग लो ना पिताजी से माफी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। पापा के पास जाऊँगा, उनके पैर पकड़ के बोलूँगा, पापा मैंने आपको बर्बाद कर दिया और मैं खुद भी हो गया हूँ। देखते हैं जो पापा का फैसला होगा। भाभी तुम यहाँ बैठो। भाभी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बताओ तो सुनो। कोई देख तो नहीं रहा, अन्य फिर कहेंगे तो बापू तो बीड़ी पीना तय तय करें। पापा, जब तब मैं डॉक्टर ने बीड़ी पीने की मना कर रखी, देखो उठन लगी खांसी, लेकिन तब मान नहीं रहे, फिर भी बीड़ी पी रहे। अरे बेटा, कभी कभी उड़ा घुट जाए, मारो पी लो एक आध बीड़ी। पापा तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे अब कर लूँगा ख्याल, चलना ही पड़ेगा। और बता। चलो ठीक है पापा, बीड़ी की तो छोड़ दो। वैसे रात मैंने और खुशी ने एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान बनाया, बता।
भैया को सुधारने का। भैया को न्यारा ना कर दे, के पता सुधर ही जा। ना ना ना, सुधरेगा नहीं, इससे तो और बिगड़ जाएगा वो। क्यों पापा? भाई जो उसे दिया था वो तो उन्होंने बेच खाया, और जो देंगे ना उसे भी बेच खावेगा। बिना लिए वो मानना नहीं यार। पापा न्यारा करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि हम उसे न्यारा कर रहे हैं। क्या पता सुधर ही जा। अच्छा, तुझे लगे वो सुधर जाएगा? हाँ पापा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, जरूर सुधर जाएगा वो। ठीक है भाई, जैसी थारी मर्जी, पर मुझे एक बार साफ साफ समझा करना की है। पापा करना नू है कि उसे नू कहना है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, बस एक घेर देवेंगे, वो भी खाली। और जो कमा ले तो अपने को बना लिए, और नहीं हम ना देवे कुछ भी। पापा करना यूँ है कि उसे ये कहनी है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, एक घेर देवेंगे, वो भी खाली, और अपने को बना लिए खा कमा के। और नहीं बनाता तुम्हारी तरफ तक कहीं जा, हम नहीं देने कुछ भी। लग तो रहा भाई तेरी बात में दम। अरे पापा दम नहीं, पूरा बम है ये आइडिया, और 100 के 100% काम करेगा। ये बात थी, हम दोनों ने और पापा ने मिलकर ये प्लान बनाया था भैया को सुधारने के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान करे इनको अकल आ जाए और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। चलो दीदी, हम भी चलते हैं पिताजी के पास। चलो ठीक है, चलते हैं। पापा मुझे माफ़ कर दो पापा। मैंने मौज मस्ती के चक्कर में ना तो आपको देखा और ना अपने परिवार को। मुझे माफ़ कर दो पापा। चल कोई बात नहीं, हो जा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, और सबसे बड़ी गलती जीवन की ये है कि मैंने आपकी इज्जत नहीं करी पापा। मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पापा मैंने आज तक सुना था और आज देख भी लिया कि एक बाप अपने बच्चे की सारी गलती नज़रअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो समय की मार है। कल तेरे साथ थी, आज किसी और के साथ है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, आगे कोई भी गलती नहीं करेगा तू। नहीं पापा, मैं आगे कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे अब माफ़ कर दो आप। पापा मुझ पे विश्वास करो, मैं आज के बाद आपका दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। विश्वास था तभी तो तेरी सारी गलती माफ करता आ रहा था कि तू एक दिन सुधरेगा। चल अब खड़ा हो जा और आगे ध्यान रखिए, ठीक है? भैया हम सबको भी विश्वास था, तुम एक न एक दिन जरूर सुधरोगे। और तुम दोनों मेरे बेटे ही नहीं, मेरी दो बाजू हो। एक बाजू खराब हुई तो दूसरी को एकदम दिक्कत हुई, और ये हम दोनों की सलाह थी कि तुझे कैसे सुधारा जा। हाँ भैया, ये हम सबका ही प्लान था, और हमारा प्लान कामयाब हुआ। आखिरकार तुम सुधर गए। और हाँ जी, आज के बाद पिताजी को दोबारा कभी शिकायत का मौका मत देना। नहीं दीपा, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। चलो अब तुम दोनों अपने घर में मिलजुल कर रहो और लोगों को दिखा दो कि तुम मेरी औलाद हो। ठीक है भाई। अरे राज भाई कहाँ रह गए यार, जल्दी आओ। आ रहा हूँ भाई। यार इन्हें हम ले तो आए, लेकिन इनकी करेगा कौन अब? कौन करेगा? बापू ठाली पड़ा रहे, वो अपने आप कर लेगा। हाँ ये आइडिया तो सही है राज भाई, आज का तो हमने कर दिया, लेकिन बापू को पता भी ना हम 3 भैंस लिया है, कल से वही कर लेंगे। तू ठीक कह रहा है, बापू भी खुश हो जाएगा कि मेरे लड़कों ने कुछ तो करके दिखाया। बापू भी आने वाला हो रहा, और भैंस को देख कर चौंक जाएगा। चल आ वहाँ चल के बैठते हैं, अब तू ही बता देंगे उन्हें। हाँ चल। राज भाई हम उनकी भैंस तो ले आए, कोई दिक्कत तो ना होने की है? अरे कुछ दिक्कत ना होने की। चलो ठीक है, बापू भी आने वाला हो रहा, अब तू ही बता देंगे उन्हें। अरे आर्यन, तू एक बात तो बता, बापू अगर हमारे से पूछने लगा ये भैंस कहाँ से लाए तो हम क्या बतावेंगे? हमारे पे तो पैसा भी ना है जो हम नू भी कह देंगे खरीद के लाए। हाँ यार, तू सही कह रहा।
लेकिन एक बात बताऊं, मैं बापू को अपने आप समझा लूंगा, उस चीज़ की टेंशन ना लो। ऐसी गुट्टी पियाऊंगा कि वो अपने आप ही समझ जाएंगे। बाकी हमने घाटा थोड़ी करा है, फायदा ही करा। 3 भैंस लिया है, खुशी होगा का बापू। और दूध मिलेगा पीने को। हाँ आ जानते बापू को। अरे मुझे लगा बापू आ लिया, अब तू ही संभाल लिए। टेंशन ना ले, मैं अपने आप संभाल लूंगा। ठीक है। तो यहाँ कैसे बैठे हो आज? बस बापू वैसे ही बैठे थे। अरे एक बात भी करनी थी थारते। आओ बैठो। अरे ये यूं के देख रहा हूँ मैं, ये भैंस किसकी ला बांधी तुमने हमारे घेर में हैं? और वो भी 3-3। अरे बापू इसी चीज के लिए तो बात करनी है। बैठो तो सही कुर्सी पे। आओ बैठ भाई। अब बता कहाँ से लिया? बापू ये भैंस ना हमने खरीद दी है। खरीदी है? ये पैसे कहाँ से आए तेरे पे? अरे वो पिताजी हमने जोड़ रखे थे। हमने क्या सोचा कि भैंस ही लिया हुआ। अरे ये भैंस भी ना आधे रेटों में मिल रही थी तो मैंने ले ली। अरे भाई पे भी पड़े थे कुछ पैसे, इससे भी लेके, और कुछ जो पैसे बच गए ना हमने उसके उधार कर दिए। दे देंगे, ये भैंस लिया है, इनसे दूध भी होगा, पैसे भी आवेंगे और हम भी खा पीवेंगे। अच्छा रे, हमारे दूसरों, मैं तो तुम्हें बहुत निकम्मे समझा था। ये तो काम तुमने बढ़िया कर दिया, और इनका भैंसों का न्यारवार भी कर दिया। पिताजी यार तो हमने कर दिया, उसकी तो टेंशन लियो मत। और पिताजी एक बात और बताऊंगा तुम्हें, ये भैंस तो हम लिया है, हमारा बाहर बिस्तर का बहुत काम, कल तक तुम्हें करनी पड़ेगी इनकी साननी। अच्छा रे, ये कौन सी बात कर रहा तू? क्या तुम्हें कौन सा बाहर भीतर का काम पड़ गया जो मैं सानी करूँ वहाँ इनकी? अरे पिताजी अब तुम नू बताओ, भैंस लिया है, अब इनका दूध होगा, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक डेयरी खोल लूं और घर घर भी दूध सप्लाई करूं, उससे पैसे ही पैसा आवेगा। बताओ गलत बोल रहा क्या मैं? अरे बेटा ये तो तुम ठीक सोच रहे हो, पर मेरे बना हुए इनकी सानी वानी, इस उम्र में मेरे पे काम हो रहा है अब। तो पिताजी क्या करें फिर? अरे थारा दूसरी बोड़िया घरों ठल्ली पड़ी रहे, वे क्या करें? ना घर की साफ सफाई होती है उन पे, ना काम होता टाइम पे, उन पे करवाया करो इनकी सानी। मैं ना करूं इस बुढ़ापे में इतना हिल्ला। आर्यन भाई मेरे वाली तो करने की ना। पिताजी मेरी वाली भी ना करने की। तो तुमने मेरी छाती पे खुंटा गाड़ दिया इनका। पिताजी मेरे तो कुछ समझ ना आ रहा क्या करूं। अब डेयरी भी खोलनी है, पैसे भी कमाने हैं, तब नहीं करो, हम वहां जाएंगे और वे भी नहीं करें, तो इनका कैसे करेंगे? ना ना भैया, मेरे ऊपर मत बांधो इस लैंडे को। एक काम करो, जहां से ले आए ना वहीं बांध जाओ। कभी यूं सोच रहे हो यूं कर देगा इनका हिल्ला। जैसे पहले चल रहा था ना इस घर का राग, ऐसे ही चलन दो। एक काम करो, अपनी बोडियान को ले आओ और उन पे करवा लो। राज भाई एक काम करते हैं, पापा तो करे ना, उन्हें ले आते हैं, अन्नी सारा बिजनेस हमारा तो ठप हो जाएगा। डेयरी कैसा खुलेगी? चलो इस काम को करते हैं। ठीक है पिताजी, कोई बात ना करियो तुम, हम अपना कुछ और ही देखेंगे। हम उन दोनों को बुला के ले आते हैं और उन पे ही करवावेंगे। अच्छा रे, वे करेंगे ढोरों का हिल्ला। ले उन पर थारे लगते तो धुलते ना टाइम पे, रोटी तो मैं टाइम पे ना खवाती वे, ना हमें टुकड़ा ना मिलता। पूरा उल्टे तमिल लुगाई के लगते धो। ठीक कह रहे हैं पापा, वैसे राज कर देंगे वे ना करें? ट्राई करते हैं, देख लेंगे। चल ठीक है, उन्हें ना चुपचाप बिना बताओ यहाँ ले आते हैं और यहाँ लाकर सरप्राइज देते हैं, क्या पता खरीदे। सही कह रहा तू। हाँ चल फिर। चल ठीक है पिताजी, हम अभी बुला के लाए उन्हें। जा काट ले मुकालता तू भी। तेरे दूसरे तो मेरे ऊपर ले आए इस लैंडे को, अब बुढ़ा कर लेगा। फिर मुझे करना होता तो मैं पहली 4-4 भैंस क्यों बेचता अपनी। दूसरे हो तुम निकम्मे हो तो मैं तो थारा बाप हूँ। मैं तो थारे से भी बड़ा निकम्मा हूँ। आज तो थक गए। भाई
अब किसी न किसी तरीके से इन्हें मना के और घेर में लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ करना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है, मैं आवाज मारूं, संभाल लेंगे बात को। पूजा, दीपा, पूजा बाहर आना। दीपा तू भी बाहर आ। हाँ जी। हाँ जी कहो। क्या कर रही थी? मोबाइल चला रही थी। अब तू क्या कर रही थी भाई? मेरे पे काम ही क्या है, मैं तो पूरा दिन सोती हूँ आराम से पढ़ के। तो मैं सच में ही कुछ काम ना है, घर में झाड़ू झूड़ू लगा ली। अजी मेरे बस की ना झाड़ू वाड़ू लगाना, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो पढ़ के सोऊं। अरे ये बात छोड़ो, आज हम तुम्हें कहीं घुमाने लेके चल रहे। घुमाने? वो भी तुम? जब से हम इस घर में ब्याह के आए हैं ना, तुम हमारे घर तो लेके जाते नहीं हमें, तुम हमें घुमाने ले जा रहे। तुम्हारे जेब में पैसे तो होते नहीं। अरे अब तू चिंता ना कर, पैसा आ गया, अब चल रहे घूमने। चल चल तू भी चल, तुझे भी आज घुमा के लाऊंगा। सच कह रहे हो जी? हाँ हाँ। और हाँ, जब आप घुमाने ले जा रहे ना मैं, तो मुझे पिज्जा, बर्गर और कोका कोला ये सब कुछ खिला पिला के लाना। हाँ हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे, तू चल तो सही एक बार। तुम दिला के चल। लेके आओगे मुझे सामान? अरे तुझे मैं चाउमीन भी खिला दूंगा, चल तू। ए चल चल, सही कह रहे हैं, आज तो मौका मिल गया है, हमें पार्टी करके आएंगे। अरे मेरी तो सुनो, अगर पिताजी आ गए और उन्होंने हमसे पूछ लिया तुम कहाँ गए थे, तो हम क्या बताएंगे उन्हें? इस बात को छोड़ो, उन्हें तो हम समझा देंगे, वो तो शाम को आवेंगे, इतना तो हम आ जाएंगे। चलो तो फिर। चल चल। तैयार तो होके आते हैं, पहले वो तो कर ले। हाँ तो सही कह रहे, चल तैयार हो। अरे सुन तो सही यार, तैयार व्यार मत हो, तैयार हो तो तुम दोनों, और तू तो बिना तैयार हुई बहुत बढ़िया लगे। चल आजा। चल तू भी। चलो चलो। देख रहे हो वो तारीफ कर रहे हैं, तुमने एक बार भी नहीं करी। अरे तुम दोनों को एक बात बता, वो ना दोनों ठलुए। कौन ठलुए? अरे वही आर्यन और राज, वो दोनों भैंस ले आए, वो भी 3। अरे उनको पीछे वैसे तो रहते ना, काम धंधे तो कुछ करते हैं दोनों ठलवे। अरे काम धंधा ही तो ना करते, अब 3 भैंस ले आए, अब कर लेंगे काम। मुझे तो लगता ना वो काम करेंगे भैंसों का। एक तो उनका बाप नहीं घूमता फिरे जा मैं, और वो दोनों भैया आपस में लड़ते रहे मैं बहुओं के पीछे। मुझे तो लगता ना भाई बिल्कुल भी। कहता तो सही रहा, पर 2 दिन में देख लियो, वो भैंसा देखते फिरेंगे, क्योंकि उनका खुद का तो काम होता ना, भैंस का तो जब करेंगे बाद में। अजी हमें बता तो दो, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? यार मैंने कह दी ना, तुम बस चलो, अपने आप पता लग जाएगा। तो देते ये जा रहे चारों, लगता अपनी बीवियों को भैंसों का काम करवाने ले जा रहे हैं लोग। सही कह रहा तू, बोला ही नहीं रखो। आर्यन, अरे यहाँ तो आ एक बेर। हाँ निशांत, अरे इधर तो आ रहे हैं। सुन ले भाई। हाँ भाई। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाभियों को? अरे कहीं ना, जा रहे थे बस कहीं। अरे एक बात बता, वो जो तू 3 भैंस लाया, दूध दाद तो सही दे रही हैं, काम वाम सही चल रहा तेरा? आप लोग भैंस कब लिया है? अरे यार निशांत, तू भी ना यार, बहुत ही मजे ले हुए। इसमें मजे की कौन सी बात है, मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। अरे यार निशांत, कहाँ लिया है मैं भैंस, तुझे पता नहीं क्या? क्यों मजे ले रहा? तू ना लाया, तू तो बात कर रहा था। हाँ यार मैं बात कर रहा था, अभी न लाया, सोच रहा था लाने की। चल ठीक है तो भाई। ठीक है। देख रहा लुगाई के सामने कैसे आंख मार रहा, मैं कह रहा मैं कहाँ लाया हूँ भैंस। मगर चल ठीक है, अब तो थोड़ी देर बाद देखियो, अभी हम थोड़ी देर में इसके घेर में जाएंगे ना, जब देखो कैसी राड़ हो रही होगी। हाँ चल तो सही कह रहा, हमें क्या मतलब है, ऐसे भी कुछ भी करें ये। नहीं कह रहा तू, हमें क्या करना, तू देख लियो, 2 दिन में ये भैंस बेचते फिरेंगे। चल एक काम कर, अब चल लें। चल भाई। अजी तुम तो हमें घेर में लिया है। अरे घेर में लिया, तू चलती तो रहे। जल्दी जल्दी आओ। अजी सुनियो, ये भैंस किसकी? बस नू ही तो बताना था तुम्हें। देखो हम 3 भैंस ले आए। अरे हमारे पास कोई काम तो था नहीं, फिर हम इस भैंसों को ले आए, अब इन भैंसों का करेंगे। हाँ अब तू आगे आ जा, उस भैंस को भी देख। यू वाली भैंस 15 लीटर दूध देवे।
अब तुम एक काम करियो, हम तो खोलने की सोच रहे हैं डेयरी, और दूध सप्लाई करा करेंगे, उसका आया करेगा पैसा, ठीक, और दूध हम पिया भी करेंगे, घर में भी काम आ जाया करेगा। तो हम तो डेयरी पे रहा करेंगे, काम करा करेंगे। और इन भैंसों का करना तुम दोनों को। छी, अब मैं इन भैंसों का काम करूंगी, इनके गोबर उठाऊंगी। अपने बाप की इकलौती औलाद हूं मैं, हमारे खानदान में ना होता इन भैंसों का काम, जो कर लेगी बड़े वाली। अच्छा तू अपने बाप की लौती औलाद है तो क्या मेरे 10-20 घूम रहे हैं? मैं भी अपने बाप की लौती औलाद हूँ, कभी अपने घर में ये काम न करा मैंने। ओहो, आई बड़ी चल के, तू ही करेगी, तू ना करेगी तो और कौन करेगा, तेरा लोग करेगा। रहती ना तू इस घर में, 10-10 किलो तो दूध पी जाएगी जब दूध देगी भैंस। अच्छा मुझे कह रही है कि मैं 10 लीटर दूध पी जाऊँ, खुद तो 15-15 किलो लीटर पी जाऊँ, उसका कुछ ना। वाह भाई वाह, पता ना जान के पढ़ा पढ़ाया लाए घर तक, ये सारे कर देंगे ढोरों का काम। गोबर उठ रहे इन पे घर का काम तो होता ही ना। देख आज तो ही लड़न लगी भैंसों को, देख तो ही कभी न करना पड़ जा। ए, मेरे से ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे, तू तो वैसे भी गोबर में से उठ के आई है, जैसा ये दोनों कह रहे ना वैसा कर। अच्छा तू गई थी मेरे घर देखने की मैं गोबर में से उठ के आई कि नहीं आई? अरे चुप हो जाओ, चलो पापा के पास चलो, वही करेंगे फैसला। चलो। आ गया भाई? हाँ पिताजी आ गए। आए तो गए, और इन्हें समझा भी दिया कैसे कैसे काम करना है। पिताजी समझा तो दिया कैसा काम करना है, और डेयरी वाली स्कीम भी बता दी, लेकिन ये तो काम करने को मना कर रही हैं, लड़ रही दोनों आपस में। और अरे हमें तो पहले ही पता था, जब ये घर का नहीं करती तो ये घेर का ढोरों का कैसे कर देंगे भैंसों का। ठीक कह रहे हो पिताजी तुम, लेकिन तुम हमारी भी तो समझो। पिताजी इन दोनों को तुम ही समझा दो, क्या पता थारे कहने से समझ जा, हम डेयरी वेरी खोल लेंगे, काम धंधा कर लेंगे कुछ, हम ठल्ली फिरे जा। पिताजी आर्यन सही कह रहा है, तुम एक बार समझा के देख लो इन दोनों को, क्या पता समझ में ही आ जावे। अरे लाला, जो इन्हें करना होता तो थारे कहने तो इन्हें कर लेती है। चलो फिर भी समझा दूंगी। क्यों लाली, कर लोगे तुम भैंसों का काम? ना ना पिताजी हमारे बस की ना। मारे पे ना हो इन भैंसों का काम, और हाँ तुम खड़े हो रहे, मैं हमारे घर छोड़ के आओ, इन भैंसों में से इतनी गंदी तो बदबू आ रही। अच्छा, दूध पीने में तो नाती तुम्हें बदबू, ये दूध तो तुम शेर शेर पक्का पी जाओ, हैं? जब तो बदबू ना आई तुम्हें पता कितने का हुआ है दूध? 7,500 रुपए का बिल आया होगा, इतने का तो हमारे महीने में राशन भी ना लगता। अच्छा पिताजी, हम तो दूध पीवे और तुम के नाक लगा के रख दो, मार से जाओ तुम ही पियो दूध। तुम्हें तड़के उठ तो ही दूध चाहिए, शाम को दूध चाहिए, लंच में दूध चाहिए, रात को भी चाहिए, और उससे ऊपर लो रात को 2 बजे उठ के मलाई वाला दूध चाहिए। अरे हमें अकल दे रहे, और से कान खोल के सुन लियो, मैं ना करूँ इन भैंसों का, तुम ही कर लियो, अन्नी थारी बहू कर लेगी बड़ी। क्या बार बार मेरा नाम ले जा रही है? कर लेगी या कर लेगी, मैंने क्या ठेका ले लिया? ओहो, तू ठेकेदार नहीं ना, तू तो बहू भी ठेकेदार की है, कर लिए खुद। देख रहे हो तुम, समझा लो इसे। ओहो, क्या समझाएंगे, तुम ना देख रहे, ये ना समझा सकते तुम्हें। अरे बस यार तुम चुप हो जाओ, समझा लिया हमने तो। हमने तो सिर में दर्द कर दिया हमारे। रे या बछड़ू घेरती तो अपने घरों ही ना घेरती, अरे लैंडे को थमेंगी है। जाओ कर लो काम। चलो जी उठो, बहुत देर हो गई अब आप लोगों को, अब घर छोड़ के आओ हमें। अब तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा क्या, घर छोड़ आओ। चलो ठीक है भाई, हम दोनों भाई कर देंगे इन भैंसों का, लेकिन तुम तीनों एक बात बताओ, जब दूध घर जाएगा तुम तीनों ना पियो, हम तो पिएंगे। हैं? भाई हम तो इन भैंसों को लाके फंस गए।